मैं प्रदीप कुमार भोसले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रंजना। आज मैं कक्षा 11वीं के घर्षण पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है, एक कार क्षैतिज सड़क पर गतिमान है, उसके पहिए और जमीन के मध्य घर्षण गुणांक 0.4 है। यदि कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पर उसका वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। साथ ही साथ क्वेश्चन में जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो प्रश्न को देखने पर पता चलता है प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, घर्षण गुणांक न्यू इक्वल टू 0.4 दिया है, v इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। चूँकि प्रश्न में g का मान मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, इसलिए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं। तो इसके लिए किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा और घंटे को सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसी प्रकार घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। तो इस प्रकार घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए नीचे में 60 इंटू 60 का भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह से 72 में 1000 का गुणा करना पड़ेगा, साथ ही साथ नीचे में 60 और 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से कटाने के पश्चात अपने को मिलता है v का मान 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम सूत्र लगाते हैं म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, और f का मान होता है ma और r इक्वल टू होता है mg। यहाँ पर mm कट जाता है, तो इस तरह से म्यू इक्वल टू मिलता है a बाई जी। तिर्यक गुणा करने पर a इक्वल टू म्यू जी मिलता है। म्यू का मान प्रश्न में से भर देते हैं, 0.4 दिया हुआ है, जी का मान 10 दिया हुआ है। तो इस तरह से a इक्वल टू मिलता है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर गति के तीसरा समीकरण जो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको लेते हैं। यहाँ पर v का मान दिया हुआ है 20, u का मान दिया हुआ है 0 और a का मान मिला है 4। तो इस सब को इस इक्वेशन में रखते हैं तो हो जाता है 20 का स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4s। एस का मान अपने को निकालना है, तो 20 इंटू 20/8 मिल जाता है। तो इस प्रकार कटाने के पश्चात अपने को 50 मीटर आंसर मिल जाता है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। खुरदुरे क्षैतिज तल पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया जाता है। घर्षण गुणांक 0.2 है। कितनी दूरी तय करने के पश्चात वस्तु रुक जाएगी? इसमें भी जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एम का मान दिया है 2 किलोग्राम, यू का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, म्यू का मान दिया है 0.2, वी का मान दिया है 0, क्योंकि रुक जाती है इसलिए वी का मान क्या हो जाएगा 0। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अंतिम वेग v इक्वल टू 0, क्योंकि वस्तु रुक गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं f इक्वल टू म्यू आर, और अभी हमने देखा ही था r का मान mg होता है। तो इस तरह से f इक्वल टू मिल गया म्यू mg। अब इसमें म्यू का मान जो दिया हुआ है उसको भर देते हैं 0.2, m का मान दिया हुआ है 2, उसको भी भर देते हैं, g का मान 10। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के पश्चात अपने को f का मान मिलता है 4 न्यूटन। उसके बाद हम जानते हैं f इक्वल टू एम ए होता है, तो एक इक्वल टू एफ बाई एम, वहाँ से अपन लेते हैं। तो a इक्वल टू एफ बाई एम, इसमें f का मान 4 न्यूटन जो निकला हुआ था उसको रख दिए, m का मान 2 रख दिए, तो a इक्वल टू मिल गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें पुनः गति का जो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, इसको लेते हैं। तो इसमें वस्तु अंतिम में जाकर रुक जाती है, इसलिए v का मान 0 भर देते हैं और प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 10 भर देते हैं, a का मान 2 भर देते हैं। तो इस तरह से मिलता है 0 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू s। तो s इक्वल टू मिल जाता है 10 इंटू 10/4। तो सॉल्व करने पर अपने को s इक्वल टू मिलता है 25 मीटर। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं।
एक गुटका क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर झुके नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में है। निम्न की गणना कीजिए। पहला है विराम कोण, दूसरा है घर्षण कोण, तीसरा है गुटका तथा तल के बीच घर्षण गुणांक, चौथा है गुटके पर घर्षण बल यदि गुटके का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो। तो पहला जो पूछा गया है विराम कोण, तो प्रश्न में ही दिया हुआ है एक गुटका क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है, मतलब विराम कोण का मान 30 अंश है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका, विराम कोण बराबर 30 अंश। दूसरा घर्षण कोण पूछा गया है, तो हम जानते ही हैं घर्षण कोण और विराम कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए घर्षण कोण का मान भी 30 अंश मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है गुटका तथा तल के बीच घर्षण गुणांक, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं म्यू एस इक्वल टू 10 लैम्डा। लैम्डा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, उसको रख देते हैं। तो इस तरह म्यू एस इक्वल टू मिलता है 1030 डिग्री, और 1030 डिग्री का मान होता है 1/√3, और √3 का मान होता है 1.732। तो इस तरह म्यू एस इक्वल टू मिलता है 1/1.732, जिसको सॉल्व करने पर मिलता है 0.58। तो इस तरह म्यू एस इक्वल टू मिला 0.58, अर्थात घर्षण गुणांक का मान मिल गया 0.58। चौथा क्वेश्चन है गुटके पर घर्षण बल यदि गुटका का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो। तो इसके लिए अपन सूत्र लगाते हैं एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम का मान है 1, जी का मान है 9.8, साइन और थीटा का मान है 30 डिग्री। तो इस तरह मिलता है 1 × 9.8 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इस तरह मिल जाता है 9.8 × 1/2। इसको सॉल्व करने पर मिलता है 4.9 न्यूटन। तो इस तरह हमने आज घर्षण पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके देखें। आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।